विलायत चेर दो तरीके की होती है, एक ज़ाहिरी होती है और एक बातिनी होती है, वो चन्ना को समझ रहे हैं ना। और विलायत पर जब बंदा फैज़याब हो जाता है तो उसकी सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो जिसको देखता है वो उसका हो जाता है। बेशक बेशक। क्या है? वली जिसको देखता है वो उसका हो जाता है। ये सबसे पहली अदना से छोटी एक अलामत है। मगर मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे जो कुछ भाई जो हमारे सरकार कलंदर फी समा को गौर से सुने, डिस्टर्ब ना करें, बहुत बड़ा प्यारा जुमला देने वाला हूँ। देखिए, जो वली होता है वो किसी को देखता है तो वो उसका हो जाता है। किसी बंदे को देखा वली ने, मसलन के तौर पर यहाँ पर एक वली आया, किसी को देखा, जैसे ही देखता है तो उसके दिल में एक आरज़ू पैदा होती है। वली के दिल में अल्लाह की बारगाह मुक़द्दसा में दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मेरा बना दे। तब जाकर, गौर से सुने, तब जाकर वो बंदा उस वली का होता है। मगर खलंदर का मकाम क्या होता है पता है आपको? खलंदर, देखिए एक अच्छी बात याद आ गई, हम तमाम के तमाम लोग जितने भी सरकार खलंदर फी समा के मुरीदेन हैं, ये हमारा सिलेक्शन हुआ है या इलेक्शन हुआ? क्या हुआ है? सिलेक्शन। हम सिलेक्शन में हैं या इलेक्शन में हैं? किसमें है? किसमें है? जवाब दो। सिलेक्शन में। किसमें है? सिलेक्शन सिलेक्शन में है। किसमें है? सिलेक्शन और ये सिलेक्शन कहाँ हुआ पता है आपको? सिलेक्ट कहाँ हुआ है? रोज़े असल में। कहाँ हुआ है? रोज़े असल में। सरकार की बारगाह के बाहर तो खिदमत में था सरकार की। उस वक्त में देखिए एक डॉक्टर साहब रहते थे जो आयुर्वेदिक, शायद आप जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। रंग उनका थोड़ा काला था, सर पे बाल थोड़े नहीं थे उनके, आयुर्वेदिक की दवाएं देते थे वो कभी कभी सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में नाश्ता करने के लिए आ जाते थे। सरकार की बारगाह में आए, एक दिन आए सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में, गौर से सुने, तवज्जो, गौर से सुने। एक दिन सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में वो आए। मैं इसलिए इन तमाम चीज़ों को खोल खोल के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज का फख्र रहे कि सरकार ने हमें क्यों कब कैसे अपनाया है। सही है ना? देखिए, वो एक दिन सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में, मेरा सिर्फ मैं करामतों तक महदूद नहीं हूँ भाई। सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, देखिए हमारे पीर को करामतों में तोलने वाले को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे पीर के जो बच्चे हैं उन बच्चों के मुतालिक सरकार ने इरशाद फरमाया, बच्चे एक वक्त ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा जब मेरा बच्चा हरी ताज को डालने को कोई तब ये गली से गुजरता रहा तो, गौर से सुने, कोई एक गली से गुजरता रहा, उस गली पर अल्लाह की बरसात को 100 साल हो गए बरस के, यानी 900 बरसी है उस गली में, उस गांव में, उस शहर में, उस इलाके में। अगर मेरा कोसा की एक बच्चा, अदना सा बच्चा, सरकार जो बात बताए, मेरा कोसा तभी बच्चा, क्या बात, क्या बात, कोसा तभी बच्चा, मतलब अदना से अदना बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी, यहाँ पर जो छोटे बच्चे बैठे, ये भी बच्चा, वक्त एक ऐसा आएगा कि वक्त में अगर कोई गली में, कोई मोहल्ले में, कोई इलाके में, कोई शहर में बरसात नहीं हुई, अल्लाह का कहर नाजिल है। गौर से सुने, अल्लाह का कहर नाजिल है। उस बस्ती में कोई अनाज नहीं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को जगह नहीं, ना सुकून है, ना चैन है, सिर्फ बेखलारी, गुनाहों का जो अपने ऊपर जो बोझ है, सिर्फ उसी को झेल रही है सारी की सारी कौम। अगर ऐसे मरहले में, ऐसे वक्त में, ऐसी जगहों से अगर मेरा बच्चा गौर से सुने, अगर मेरा बच्चा सरकार की शान में दरूद पढ़ता हुआ उस गली से गुजर जाए तो उस गली की सारी नहुसत को दूर करके अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से रहमत नाजिल फरमा दे, बारिश का नुज़ूल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हक कलंदर, हक कलंदर, हक कलंदर। ये किसका मकाम होता है? कलंदरों का। किसका? खलंदरों का। ये मकाम वलियों का होता है। किसका होता है? खलंदरों का। अल्लाह का वली अगर दुआ करता, गौर से सुने, मैं सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूँ खलंदर के। क्या दे रहा हूँ? मैं अभी मौजू पे नहीं आया हूँ, बस थोड़े खुलासे हो रहे हैं। मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ खलंदर के। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के जो वली होते हैं उनके काम है ये सब करना, मगर सरकार कलंदर फी समा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने वाले दौर के जो बच्चे होंगे वो ये सब काम करेंगे। तो देखिए वो सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में नाश्ते के लिए आए थे, बैठे सरकार की बारगाह में नाश्ता करते करते सरकार की बारगाह मुक़द्दसा में बाअदब सबसे पहले अर्ज़ किया, सरकार अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक बात अर्ज करूं। सरकार ने कहा, बोल बच्चे क्या बोलना चाहते हैं, सीएम गौर से सुने। सीएम सरकार बोल बच्चे क्या बोलना चाहता है। तो इतने में वो कहते हैं, सरकार गुस्ताखी माफ हो, आप अगर मशरिक की तरफ नजर करेंगे तो मशरिक आपका गुलाम। बात देखिए कितनी बड़ी है। सरकार का एक अदना सा मुरीद है, उसका ख्याल देखिए कितना उरूजियों वाला है। क्या फरमा रहे हैं, सरकार अगर आपकी नजर इस तरफ करे तो मशरिक झुक जाए, इधर देखे मगरिब झुक जाए, सामने देखे शुमाल झुक जाए, पीछे देखे जुनूब झुक जाए, यानी कि 18 के 18,000 मखलूकात भी आपकी गुलामी को एक्सेप्ट कर ले, उसके बावजूद भी कुछ इंसान है, क्या है, कुछ इंसानी शक्ल के बंदे हैं कुछ, ये क्यों आपकी बारगाह में नहीं झुकते? क्या क्या जवाब दे, जवाब। ये क्यों आपकी बारगाह में नहीं झुकते? तो सरकार के बच्चे को खाना दाल, बच्चे खाना खाना, देख बच्चे बड़े बड़े बातें करता है इन्हें। सरकार बता, देख बच्चे कितनी बड़ी बड़ी बात करता है इन्हें, नहीं ये नको बाहना हो सभी, खाना डालो बच्चे खा दे। इडली खा रहे थे उसी सरकार, उसको भी 2 इडली दलाई खलाए और 2 इडली दाल, खा बच्चे बोले। फिर उसके बाद में वो अपने दिल में सोचने लगे, मैं तो कुछ और उम्मीद लेके सरकार की बारगाह में आया था, मगर सरकार मेरी बात को यहाँ पे काट दिए। दिल में सोच रहे, कहाँ सोच रहे, दिल में सोच रहे, जुबान पे लाया नहीं है। मेरे पीर की शान है, हम यहाँ पर बैठकर उनका तस्कीरा कर रहे हैं, वो वहां बैठे हमारे बोलने वाले लफ्जों से पहले वाले लफ्ज को जानते हैं। ये शान है मेरे पीर की। सरकार बोले, नहीं बच्चे सोचना नहीं। क्या बोले, सोचना नहीं। तसव्वुर में पीर की गलियों को, पीर की वादियों को सामने रख के, पीर के चेहरे अख्तस को सामने रख के सुने, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। इतना बड़ा जुमला देने वाला हूँ मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों। देखिए सरकार फरमाते, बच्चे ज्यादा सोचना नहीं। क्या करना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं। सुन मैं बताता हूँ, मशरिक में कौन की जरिए आंखों झुक जाती, मगरिब से कौन की जरिए आंखों झुकती, शुमालो जुनूब से कौन की जरिए आंखों झुकती। बच्चे ये उनका झुकना नहीं है। क्या है, ये उनका झुकना नहीं है। रोज़े अज़ल में, कहां पर, रोज़े अज़ल में। रोज़े अज़ल किसको कहते हैं, जहां रूहों की दुनिया थी। सबसे पहले हमारे तुम्हारे जिस्म को बनाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अरवाह आलम में तमाम रूहों को बनाया था। किसको बनाया था, रूहों को। तवज्जो, रूहों को बनाया था अल्लाह तबारक व तआला ने। उन रूहों को बनाने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक कलम दिया। क्या दिया, एक कलम दिया और एक दावा दिया, यानी एक पेन और पेपर देकर अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ऐ कलंदर, ऐ कलंदर, ऐ कलंदर, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, जो तुझे चाहे, जिसे तू चाहे उसे अपना बना ले, जिसे तू ना चाहे उसे छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा सिलेक्शन सुभान कहाँ पे अल्लाह, हुआ, आलम अरवाह, आलम अरबा में सिलेक्शन हुआ। समझ रहे हैं ना, हमें कौन सा के दरबार देख ले, जाको बाबा के दरबार में झुकी सो नहीं, हमने वहां सेलेक्ट करी सो, कहाँ करी, आलम अरवाह, आलम अरबा की सिलेक्शन। हमें यहाँ इलेक्शनों को नहीं गए, पीर की बारगाह में। समझ रहे, इलेक्शन किसे बोलते हैं, पहले एक वली की बारगाह को गए, वहां गए जरे दिन, वहां से दिल लगी, फिर वहां पे रहे, आना जाना हुआ, फिर वहां पे कुछ कमी दिखी, फिर वहां से दूसरी दरबार को गए। ये सब क्या है, ये इलेक्शन है। क्या है, इलेक्शन है। ये सब क्या है, ये इलेक्शन है। हम इलेक्शनों से नहीं गए पीर की बारगाह में, हम सिलेक्शन से गए। सुभान अल्लाह, सरकार का एहसान है, सुभान अल्लाह, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, हमारा पीर करामतों तक महदूद नहीं है। हमारे पीर का अदना से अदना बच्चा भी लाखों करामतों को जाहिर करने की ताकत रखता है। सुभान अल्लाह।